एक तरफ आजादी का 75वां साल पूरा हो गया है और देश में इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। वैसे ही ठाणे में जोशी परिवार द्वारा लगातार आजादी के साल से ही गणपति बप्पा की पूजा की जा रही है। मेट्रो मुंबई की टीम ने जोशी परिवार से बात करने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को जिंदा रखा गया और लगातार 75 साल से बप्पा की पूजा धूमधाम से की जा रही है। जोशी परिवार ने कहा कि हमारा उपनाम अब जोशी हुआ है, मगर हमारा मूल नाम पटास्कर था। पेशवा के वक्त से हमने पुणे में गणेशों की मंदिर में हमारे पूर्वज पंडित थे। आज 75 साल पूरा हो रहा है। हम लगातार बप्पा की पूजा 75 सालों से करते आ रहे हैं। देखिए, इस साल आज़ादी को 75 साल पूरे होगा और देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगा। और 15 अगस्त के बाद से ही लोग जो कि गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी में उसमें जुट गए थे और कल 31 तारीख को गणपति बप्पा आ गए और कल 1.5 दिन की गणपति जो विसर्जन होगी। लेकिन ऐसे में 75 साल से लगातार एक परंपरा है जो उसको जिंदा रखा गया है। 75 साल से लगातार गणपति बप्पा को घर में बुला रहे, उनकी आरती अर्चना कर रहे। ऐसे में जोशी परिवार हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आप लगातार 75 साल से गणपति बप्पा को घर पर लगा रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पहला जो नाम, अभी हम लोग जोशी उपनाम से पहचाने जाते हैं। हमारा मूल नाम पाटस्कर था। पुणे ज़िले में नारायण गांव करके एक गाँव है, उसके बाजू में हमारा पाटस बोल के गांव था, वहीं से हम लोग हैं। उसके बाद में पेशवे काल में हम लोग को मोहड़ के जो अष्टविनायक के जो गणेश जी है, उनके पुजारी बोल के हम लोग को नियुक्त किया गया था। तो हम लोग वहाँ से मोहड़ शिफ्ट हो गए। मोहड़ में रहने के बाद में हमारे जो दादाजी थे, पिताजी के पिताजी, उन्होंने पौरोहित्य सीखने के लिए वो पुणे चले गए और वहाँ से फिर हम लोग जोशी उपनाम से जाने जाते हैं। उसके बीच की जो पीढ़ी थी, जोशी नाम के पहले पाटस्कर और जोशी, इनके बीच में उन लोगों ने उस समय पेशवेकालीन उन लोग घोड़ों का व्यापार करते थे, इसके लिए उस समय हमारा उपनाम तट्टू बोल के था। लेकिन हमारे पिताजी की पीढ़ी ने वो नाम चेंज करके जोशी करके रखा। आज हम लोग का 5वीं पीढ़ी है, जो हम लोग दादाजी से 5वीं पीढ़ी है, जो हम लोग गणेश जी का उत्सव कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितने दिन की गणपति बप्पा रहते हैं आपके घर? हम लोग के यहाँ गौरी और गणेश जी दोनों मिलके 5, 6 या 7 दिन का उत्सव रहता है। और हम लोग जोशी परिवार पूरा सब लोग मिलके ये उत्सव करते हैं। हर एक के घर में गणेश जी एक साल में आते हैं। पहले एक ही घर में कम से कम 55-60 साल एक ही घर में था, लेकिन जैसे जैसे शादियां हो गई, घर अलग अलग हो गए, लेकिन गणेश जी का उत्सव जो है वो एक ही घर में होता है। किस तरीके से परंपरा में चेंजेस है? पहले साल कैसा था और लगातार जो 75 साल से चेंजेस है वो कैसा था? परंपराओं में गणेश जी के पूजा विधि अर्चना में कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन समय अनुसार कैसे होता था, पहले सब लोग घर गृहस्थी कैसी थी कि कारोबार सबके आसपास रहते थे, तो सभी लोग इकट्ठा होकर करते थे। अभी कारोबार की वजह से कैसा होता है, जिसको जैसा समय मिलता है वैसा, लेकिन दोनों समय की गणपति की आरती और अर्चना के समय सब लोग साथ मिलके करते हैं। हमारा खाना एक ही जगह होता है। और परंपरा ये है कि ये जो गणेश जी का उत्सव है वो इसका जो खर्चा आता है वो सभी लोग उठाते हैं, यानी जिसके घर में गणेश जी होगा। लेकिन ये परंपरा हमारी पहली पीढ़ी से है कि बाबा एक आदमी को वो भार ना आ जाए। आखिरी सवाल, 2 साल कोरोना में कैसा था, उसमें क्या चेंजेस हुआ और इस साल कैसा? ये साल तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल कोरोना की वजह से हम लोग, भाई के यहाँ पूना में था गणेश उत्सव, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन ये साल हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। रोज के पुराने ज़माने से इनके लगातार 75 साल से पुणे से इन्होंने गणपति बिठाना शुरू किया और लगातार मुंबई में वो गणपति बप्पा का जो कि आरती अर्चना पूरे जोरों शोरों में करे। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता विशाल जायसवाल की रिपोर्ट।